बनाया है वो वापस लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने सांस दिया है वो वापस लेगा। एक दिन हमें उसके पास वापस जाना है, एक दिन हमें उसके पास लौटना है। और पता ये क्या है? ये होप है, ये आशा है। मसीही जीवन आशा का जीवन है। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक और नए दिन में हमने प्रवेश किया है। हम परमेश्वर का मिलकर धन्यवाद करें कि हमने एक और दिन जीवन पाया है। आपको पता है, परमेश्वर के अजीजों, मैं हर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना पसंद करता हूं। हर सुबह के लिए जब मैं अपने आंखों को खोलता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे शक्ति, मेरे लियाकत के वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूं। अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी रहमत और उसकी दया की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो हम पर दया ना करे, वो हम पर अनुग्रह ना करे, हम एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम उसका नाम लेकर ही हम जीवन को शुरू करते हैं और उसके नाम को लेकर ही हमारा जीवन अंत होता है। हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर का अजीजों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो बात, ठीक है, हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप काले हैं तो क्या हुआ? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप गोरे हैं तो क्या हुआ? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप लंबे हैं तो क्या हुआ? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप छोटे हैं तो क्या हुआ? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ। बोलिए, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ, मुझे परमेश्वर ने बनाया है। बोलिए, आप आज बोलना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ, मुझे मेरे परमेश्वर ने बनाया है और मेरा परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये बोलेंगे ना कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, तो आप खुद में कमी कभी नहीं ढूंढेंगे। आप अपने कमियों को ये कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, उन कमियों की वजह से प्रभु मैं आपको धन्यवाद दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बनाया है, मैं ऐसे ही बन गया हूं, तो आप हमेशा खुद में कमी देखेंगे। आप अगर आप ये बोलेंगे ना कि मुझे प्रभु ने बनाया है, तो आप उन कमियों पर कभी ध्यान नहीं देंगे। आप हमेशा उन कमियों को क्या करने की कोशिश करेंगे? बदल कर अच्छाई करने की कोशिश करेंगे। आप प्रेज़ द लॉर्ड। आप अच्छा काम करने की आप कोशिश करेंगे। परमेश्वर का अजीजों, जिसने बनाया है, सुनिएगा ध्यान से, जिसने बनाया है वो ही आकर लेकर जाएगा। जिसने बनाया है वो वापस लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने सांस दिया है वो वापस लेगा। एक दिन हमें उसके पास वापस जाना है, एक दिन हमें उसके पास लौटना है। और पता ये क्या है? ये होप है, ये आशा है। मसीही जीवन आशा का जीवन है। बोलिए मेरे साथ, मसीही जीवन आशा का जीवन है। मैं जब तक जीऊंगा, मैं एक आस को लेकर मैं जीऊंगा कि मेरा प्रभु मुझे लेने आएगा। अगर मैंने जीते जी उस दिन को नहीं देखा,
तो मेरे बाद जितने आएंगे, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे बच्चों के बच्चे हो, सभी के अंदर ये होप होना चाहिए, ये आशा होना चाहिए कि यीशु मसीह एक दिन आएंगे। क्योंकि होपलेस जीवन अगर हमने जीना शुरू कर दिया है, हम कभी भी खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। होपलेस लाइफ नहीं जीना है। मसीही जीवन आशा का जीवन है। आशा रहित अगर आप जीवन जी रहे हैं, आप हमेशा खुद को कमी में पाएंगे। आप हमेशा खुद को कोसेंगे, आप दूसरों को कोसेंगे आप, क्योंकि देयर इज नो होप इन योर लाइफ। आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, इसीलिए आप हमेशा हर जगह में आप बुराई ही देख रहे हैं, आपको बुरा ही मिल रहा है। लेकिन उसी जगह में अगर आपके जीवन में आशा है, तो आप वो करने की कोशिश करेंगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। क्योंकि आपके पास क्या आशा है कि एक दिन मैं मेरे परमेश्वर के पास जाऊंगा या जाऊंगी, या एक दिन मेरा प्रभु मुझे लेने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के जरिए मैं आप सभी को ये कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूं, एक आशा वाला मसीह जीवन हमें जीना है। ठीक है, होप के साथ मसीही जीवन जीना है, आशा रहित नहीं। जिस जीवन में एक होप है, जिस जीवन में आशा है, ऐसे जीवन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। होपलेस लाइफ नहीं। होपलेस लाइफ में आप कभी भी खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। और मैं मेरे हर प्रचार से यही कहना चाहूंगा, गेट रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए। चाहे हम वचन सुन रहे हो, चाहे आराधना कर रहे हो, चाहे प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम सेवा कर रहे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हम हर एक काम के जरिए परमेश्वर के अजीजों हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। और हमारा गंतव्य स्थान वही है। नो मैटर आज हम क्या कर रहे हैं, किस लेवल में कर रहे हैं, अगर आप सच्चाई में हैं, आप बेशक छोटा ही काम क्यों ना कर रहे हो, आपका गंतव्य स्थान वही है। और उस व्यक्ति के बारे में मैं बोलना चाहूंगा जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, जाना वहीं पे है। इसलिए मैं हर एक प्रचार के जरिए आप तक एक ही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए, उस अद्भुत समय के लिए तैयार कीजिए, अनंत राज्य के लिए तैयार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कुछ समय मैं आप सभी को होप के बारे में बताना चाहता हूँ, आशा के बारे में बताना चाहता हूँ। आशा रहित जीवन नहीं, जिस जीवन में आशा हो, ऐसे जीवन को लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में वो आशा प्रभाव डालती है, या उस आशा के वजह से जो आशा आपका प्रभु यीशु मसीह पर है, ठीक है, जो आशा आप यीशु पर रखते हैं, उसके वायदों पर रखते हैं, क्या आपके जीवन में बदल सकता है, मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं विस्तारित रूप से बताना चाहता हूं आशा के बारे में। व्हाट इज होप? आशा क्या है? किसी निश्चित चीज के घटित होने की, सुनिएगा, किसी निश्चित चीज के घटित होने की अपेक्षा और इच्छा की भावना, इसको कहते हैं होप या आशा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वायदा दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वायदा क्या दिया है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आने वाला हूं। अगर आप उस आशा को छोड़कर बाकी चीजों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, होप तो आपने छोड़ दिया, आशा तो छोड़ दिया आपने, होपलेस लाइफ हो गया। अब हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं फिर? अगर वो आशा ही मेरे पास नहीं है कि एक दिन प्रभु मुझे लेने आएंगे, अगर वो आशा ही मेरे पास नहीं है कि एक दिन मैं अनंत राज्य में पाया जाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं फिर? जो भी मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ते तो सब है, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, होपलेस लाइफ में दौड़ रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। वो किसी रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, वो किसी अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। होपलेस लाइफ है, हमेशा दूसरों पर कमी निकालते हैं,
हमेशा खुद में कमी निकालते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते, क्योंकि उनके पास आशा ही नहीं है। आशा रहित जीवन जी रहे हैं वो। उसी जगह में आप खुद सोचिए, अगर आपके पास होप है, अगर आप यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, आप उस होप के साथ, उस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आप एक ऐसा जीवन जिएंगे परमेश्वर के अजीजों, जिस जीवन के बारे में यीशु ने बात की है। आप हर दिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करेंगे और आप आपके जीवन में उस आशा के वजह से जो बदलाहट हो रहा है, उस बदलाहट को देखेंगे आप। संसार में बहुत से लोग हैं परमेश्वर के अजीजों, जो आशा रहित जीवन जीते हैं, और कई बार हम लोगों को देखते हैं वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। वो कह रहे हैं आज मैं काम कर रहा हूं, कल मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, कल मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, वह आज के जीवन को जीते हैं और कल के जीवन को यीशु के हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि देयर इज होप इन जीसस। यीशु में आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं उसी आशा के बारे में बात कर रहा हूं जो होप यीशु में है। हम कल के बारे में चिंता नहीं करते। अगर आप में से कोई जो ऐसे हैं जो हमेशा कल के बारे में चिंता कर रहे, मुझे देख रहे हैं, सुनिएगा, प्रभु के वचन में साफ लिखा है, आज के लिए तू जी, कल के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। इसका मतलब क्या है? मेरा आशा मेरे प्रभु पर है। मेरा आशा मेरे प्रभु पर है कि कल मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि आज मैं आपके साथ जी रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी, फ्यूचर का पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए आज कर लो, आज ही कर लो जी, आज ही बटोर लो, आज ही लपेट लो, कल का नहीं पता कल क्या होगा, कल जिएंगे या नहीं जिएंगे। अगर इस प्रकार के जीवन को लेकर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब हम होपलेस लाइफ जी रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप कल के दिन के लिए आप आशा नहीं रख पा रहे यीशु मसीह पर, अनंत जीवन के लिए क्या आप आशा रखेंगे? आप अनंत जीवन के लिए क्या होप है फिर आपके अंदर? अगर हम कल के बारे में हम विचार रहे और हम ये सोच रहे हैं जी नहीं, कल क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, इसलिए आज ही मुझे कल के लिए जीना है, कल के लिए आज ही काम करना है, तो आप अनंत जीवन के लिए तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे। There is hope in Jesus। आज उसी आशा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, अगर एक होपफुल लाइफ आप जीते हैं, आशा वाला जीवन अगर आप जीते हैं, आशा के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं मेरा प्रभु एक दिन करेगा, ठीक है, ये किसी निश्चित चीज के घटित होने की अपेक्षा की इच्छा की भावना है। आशा घटेगा मेरे जीवन में, आज नहीं घटा है लेकिन घटेगा। कल मैंने मेरे परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया है। आपको पता है आशा आपके जीवन में क्या बदलाहट लेकर आती है? मैं पढ़ाना चाहता हूं प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 40 से लेकर कुछ आयतों को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, मतलब यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुन रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? सुन रहे हैं आप परमेश्वर के अजीजों? कुछ लोगों को पीटा जा रहा है। किन लोगों को पीटा जा रहा है? जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। और मार खाने वाले आनंदित हो रहे हैं, ओ धन्यवाद प्रभु, आज हम पिट गए। आप में से कितने लोग मार खाने के बाद आनंदित होते? कोई अगर हमें कुछ बोल दे, हम कितने नाराज हो जाते हैं ना। हमें गुस्सा आता है, कैसे बोल सकता है। लेकिन सुनिए, यहां पे लोग क्या कर रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों,
मैं यही बताना चाहता हूं कि जो आशा है आपके जीवन में आनंद को लाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आनंदित हो रहे थे ये लोग? मार खाने के बाद भी क्यों ये कह रहे थे चलो हम मार खाने के योग्य तो ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे अंदर तो उतनी योग्यता भी नहीं थी कि हम यीशु के नाम से मार खाए, लेकिन आज हमने यीशु मसीह के नाम से मार खाया जी। धन्यवाद प्रभु। आनंदित हो रहे वो, आनंदित आनंदित आनंदित। अगर आप आनंदित नहीं हो पा रहे ना, तो आप कहिए प्रभु मैं आपके नाम से मार खाना चाहता हूं। ऐसा बोल सकते हैं आप, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आज कोई आकर मुझे मार दे ताकि मैं आनंदित हो सकूं। अगर आप वाकई में सोचते कि नहीं मेरे अंदर तो आनंद ही नहीं है, तो शायद मुझे लगता है ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि कोई आके हमें खूब मार लगाए, तो क्या हम उस समय आनंदित हो पाएंगे? सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। परमेश्वर के अजीजों, इनके अंदर एक होप था, आशा थी इनके अंदर कि एक दिन परमेश्वर के अजीजों हम उसके राज्य में पाए जाएंगे। एक दिन हम अनंत जीवन में पाए जाएंगे। इसलिए आज हमें मार खाना पड़े कोई बात नहीं, हम आनंदित हैं। उस होप की वजह से आनंद आ गया। आप खुद सोचिए परमेश्वर के अजीजों, अगर उनके अंदर आशा नहीं होती तो क्या वो मार खाकर आनंदित होते? क्या वो मार खाने के लिए तैयार होते? क्या वो इंतजार करते कि कोई आए और उनको मारे? क्या वो यीशु के नाम का प्रचार करते? बहुत से लोग इन दिनों में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, आशा रहित जीवन जीते हैं। इसीलिए वो किसी भी बात को सहन नहीं कर पाते और उनके जीवन में आनंद नहीं है। देखिए यहां पर क्या हुआ, क्या घटा। यहां पर लोगों ने मार खाया, फिर भी वो आनंदित हुए, क्योंकि उनके जीवन में वो आशा था। द होप ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। होप ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का वो आशा उनके जीवन में था। वो उस आशा के साथ आगे बढ़ रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए उन्हें मिली, प्रभु यीशु मसीह के बातों से उन्हें मिली, इसलिए वो आनंदित हो पाए। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, हबक्कुक 3 अध्याय उसके 17वें आयत को सुनिएगा। बहुत ही सुंदर वाक्य है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिनों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जिस प्रकार इस वचन में लिखा है परमेश्वर के अजीजों, क्या इसी प्रकार हमारा रवैया परमेश्वर को दिखता है? क्या इसी प्रकार हम प्रभु के सामने जाकर बोलते हैं, प्रभु मेरे पर्स में पैसा हो या ना हो, मेरे बैंक में पैसा हो या ना हो, मेरे पास घर हो या ना हो, मेरे पास गाड़ी हो या ना हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो या ना हो, मेरे पास अच्छा जॉब हो या ना हो, मैं फिर भी आनंदित और मगन रहूंगा? क्या हम बोलते हैं इस तरीके से? क्या आप बोल पाएंगे? ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है ऐसी बात? आपके पास जरूरत की चीजें ना होने पर भी अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर को अगर धन्यवाद दे पाते हैं, इसका मतलब आप उस आशा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में आशा नहीं है तो हम कभी भी आनंदित नहीं हो पाएंगे। और आनंदित होने के लिए आपके पास ये सारी चीजें हो जरूरी नहीं है। सुनिएगा, मेरे पास नहीं होने पर भी मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि क्या होप है, आशा क्या है? यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। अगर प्रभु मेरे साथ है, अगर प्रभु मेरे आगे आगे चल रहे हैं,
अगर मैं परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित मैं किया गया हूं, अगर मैं उसके नियंत्रण में हूं, मेरे पास ये सब चीजें हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आनंदित रहूंगा। क्योंकि जो होप है ना वो मेरे पास है, होप ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो होप, जो आशा मुझे मिली है, मैंने उस आशा को थाम के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज नहीं है तो क्या हुआ, अगर कल भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आशा तो है, एक दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीही लोग इसीलिए तो इंतजार करते हैं, इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु में इंतजार करना, कभी भी तुम्हारा समय बर्बाद करना नहीं है। कभी भी तुम अपने समयों को बर्बाद नहीं कर रहे हो जब तुम प्रभु में इंतजार कर रहे हो। सुनो इस बात को, आप समझ रहे हैं? अगर आप उस आशा में बने रहते हैं ना, आप आनंदित रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में आशा नहीं है तो आप इन चीजों के पीछे भागेंगे, और जब आप संसारिक चीजों के पीछे भागेंगे परमेश्वर आपसे छूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें उस होप में जीना, उस आशा में जीना कितना जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह में है। देयर इज होप इन क्राइस्ट, हालेलुया। देयर इज होप इन जीसस। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह में आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आशा है और उसी आशा में मैं आगे बढ़ रहा या बढ़ रही हूँ। आपको आशा रहित जीवन नहीं, होपलेस जीवन नहीं, लेकिन जिस जीवन में आशा है उस जीवन को लेकर आपको आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दूसरी बात रखना चाहूँगा, जो आशा है ना आपके जीवन में शांति को लेकर आता है। अगर आप आनंदित है तो ही आप शांति को प्राप्त कर पाएंगे। आप परेशान होकर आप हमेशा अशांत हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में वो आशा काम कर रही है, द होप ऑफ क्राइस्ट अगर आपके जीवन में काम कर रही है, परमेश्वर के अजीजों, तो आप शांतिमय जीवन को जिएंगे। सुनिएगा, जिस प्रकार हबक्कुक के किताब में हमने पढ़ा, मेरे पास हो या ना हो लेकिन मैं आनंदित रहूंगा, इसी को कहते हैं शांति में जीना। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो शांतिमय जीवन नहीं जी पाते हैं। मैं वचन पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 16वें आयत को। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं शांति का जीवन जीऊंगा, आप गलत सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होने पर भी वो अशांत है, उनके जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि वो आनंदित नहीं रह पाते हैं। वो लोगों का सहारा लेते हैं अपने आप को आनंदित करने के लिए, एंटरटेनमेंटों का वो सहारा लेते हैं अपने आप को आनंदित करने के लिए। लेकिन आपने वचन में पढ़ा, अगर आप उस आशा में जी रहे हैं, जो आशा प्रभु यीशु मसीह से आपको मिलती है, जो आशा प्रभु यीशु मसीह में है, अगर आप उस आशा में जीवन जी रहे हैं, उस आशा में चल रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप आनंदित होंगे। और जो आनंदित जीवन जीता है प्रभु से शांति देता है, प्रभु से शांति देता है। अगर आप ये डिक्लेयर करते हैं, प्रभु मेरे पास हो या ना हो मैं आनंदित रहूंगा, देखिए वो असीम शांति जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं वो आपके जीवन में आएगा या नहीं, देखिए विचारिए, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर के अजीजों, जो आशा प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलती है, अगर उस आशा में हम जीवन को जी रहे हैं तो आपके जीवन में विश्वास की बढ़ती को आप देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है, और वो ही आशा जो प्रभु यीशु मसीह में है आपको विश्वास में बढ़ने के लिए आपको सहायता करने वाली है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आशा ही नहीं है तो विश्वास कैसे करेंगे आप? क्यों विश्वास करेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ाना चाहता हूं इब्रानियों 11 उसका 1 में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अगेन यहां पर आशा की हुई वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है। तो विश्वास आपने सिर्फ संसारिक चीजों के लिए नहीं किया है, ठीक है।
मैं सही बात बोल रहा हूं? आप समझ रहे हैं इस बात को? विश्वास सिर्फ आपने चंगाई के लिए नहीं किया है, विश्वास सिर्फ आपने धन और दौलत के लिए नहीं किया है, विश्वास सिर्फ आपने अपने काम काज के लिए नहीं किया है। मैं सही बोल रहा हूं? आपने विश्वास क्यों किया है? क्यों विश्वास किया है आपने? उस आशा के खातिर, आशा की वस्तुओं के क्या है? निश्चितता है विश्वास। क्या आशा है आपके पास? द होप ऑफ क्राइस्ट, द होप ऑफ जीसस क्या है? क्या आशा है? कि एक दिन हम अनंत राज्य में होंगे, और उस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब जो विश्वास है आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अगर उस आशा को हम छोड़ देते ना परमेश्वर के अजीजों, हम मसीही जीवन को नहीं जी पाएंगे। अगर आपके अंदर होप है, जो होप ऑफ क्राइस्ट, जो आशा प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, अगर आपके अंदर वो आशा है परमेश्वर के अजीजों, आप विश्वास के जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, आप विश्वास कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आप आशा रहित होपलेस लाइफ जी रहे हैं, आशा रहित जीवन अगर आप जी रहे हैं, आप कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वास करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो होपलेस लाइफ जी रहे हैं। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, इसीलिए वो विश्वास ही नहीं कर पाते। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आइए उस होप में हम आगे बढ़े, उस आशा में हम आगे बढ़े, जो आशा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। अगर उस आशा में हम बने रहते हैं तो हम आनंदित रह पाएंगे, हम शांतिमय जीवन को जी पाएंगे और हम विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। और ये हर दिन करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा है। एक दिन के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते प्रभु आज मैं उस आशा में जीऊंगा, कल फिर से पिता आप मुझे मेरी जिंदगी में छोड़ दीजिए। नहीं, जब तक आप जिंदा है आपको उसी आशा में बने रहना है। तभी आप इन तीनों कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे और एक दिन उस अनंत जीवन में आप पाए जाएंगे, जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना और बुलाया है। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालय परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपके बच्चों के लिए पिता। प्रभु शायद इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे पिता जो होपलेस लाइफ को जी रहे होंगे प्रभु, लेकिन आज आपके वचन से हमने सीखा है पिता कि होपलेस लाइफ को जीने से प्रभु हमें कोई फायदा नहीं है। हम कभी भी प्रभु मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए होने दीजिए परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए ताकि वो आशा के साथ आगे बढ़ सके। जो होप, जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलती है, उसी आशा में वो आगे बढ़ते हुए आनंदित, शांतिमय और विश्वास का जीवन जी सके, ताकि प्रभु इन तमाम कार्यों को हम करते हुए अपने आप को हम अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। एक बार फिर से पिता मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके अद्भुत उस छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु। मैं हर प्रकार के आशीष की घोषणा करता हूँ, मैं बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ और एक बार फिर से उस जीवित आशा की घोषणा करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह हमें आपसे मिलती है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।